हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 2019 का एडिशनल मेंस जो है 15 तारीख यानी आज से स्टार्ट हो चुका है। 15 अप्रैल से लेकर जो 20 अप्रैल तक जो 2019 का एडिशनल मेंस होने वाला है उसका पहला पेपर आज हो चुका है। मैं भी देकर आया हूँ। पहला जो पेपर है किस प्रकार का आज पेपर रहा है आपको पता है कि अगर पहले प्रश्न में जो है हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है इस दोनों का पार्ट रहता है। और आपको पता है कि 2019 का जो मेंस हुआ है ये पुराने पैटर्न पर आधारित हैं, यानी जिसमें जो 15 जो हैं 3 मार्कर, इसके अलावा जो 10 हैं वो 6 मार्कर और 3 प्रश्न जो हैं 15 मार्कर थे। तो इसमें जानेंगे हम कि प्रश्नों का स्तर क्या रहा, तो क्योंकि आने वाले समय में अगर आप पीएससी के विद्यार्थी हैं तो आपका मेंस से जो है आप ज़रूर मेंस देंगे, तो प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, अगर 3 मार्कर की बात करें तो 3 मार्कर में ये हिस्ट्री का पहला पार्ट में है और हिस्ट्री में 3 मार्कर के थोड़े से अजीब से प्रश्न पूछे थे, लेकिन अगर जो पढ़कर गया होगा आराम से उसने बनाया होगा। पहला 3 मार्कर है द मोनार्किया। तो शायद दो द मोनार्किया ये एक पुस्तक है जो दांते की शायद पुस्तक है। मिथातल जो है ये सिंधुकालीन स्थल है जो शायद हरियाणा में है। ऋग्वेदिक पंचवृष्टि, इसका मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या प्रश्न था। ऋग्वेदिक पंचवृष्टि के बारे में क्या पूछना चाह रहा था। मैं इसको पंचव्रत समझ रहा था, जो अग्र और अनुज युज जो वो शब्द थे, लेकिन मैं इसको नहीं कर पाया। इसके अलावा जो अगला प्रश्न था 3 मार्कर, द्वारिक द्वारिक शब्द आया था जो द्वारपाल होते थे या मौर्य काल से संबंधित है या पद था, ये इतना मुझे याद था, लेकिन ये मौर्य काल से संबंधित था। अभिधम्म पिटक आप जानते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से एक था। किताब ए नोरस पुस्तक पूछी थी, इसका जवाब मुझे नहीं पता था किताब ए नोरस क्या थी। लेकिन अभी मैंने सर्च किया था, जो ये दक्षिण भारत के जो आदिल शाह शासक था उसकी एक पुस्तक थी। अबवाब मुझे नहीं पता है, अबवाब ये 3 मार्कर में पूछा गया था। अगर आपको पता है तो अववाद 3 मार्कर में आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। प्राच्यवाद जो है 3 मार्कर पूछा गया था। अगला प्रश्न था पुनः प्रतिष्ठा विद्रोह पूछा गया था। अगला प्रश्न है सतीश चंद्र बसु के बारे में 3 मार्कर पूछा गया था। अगला उषा मेहता से संबंधित 3 मार्कर पूछा गया था। जेपी आंदोलन पूछा गया था। नवदा टोली जो मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाणकालीन स्थल है खरगोन में। भूमिजा शब्द जो है ये पूछा गया था। फेपरिया पूछा गया था। तो ये 15 प्रश्न जो थे जो 3 मार्कर थे। इसके अलावा 6 मार्कर में टोटल 12 प्रश्न दिए गए थे, लेकिन इनमें से 10 अटेम्प्ट करना था। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के कारण का परीक्षण कीजिए, ये प्रश्न था। 1790 की फ्रांसीसी क्रांति के बौद्धिक कारणों की विवेचना कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन कीजिए। इसके अलावा अलेक्जेंडर सिकंदर के आक्रमण के परिणामों का मूल्यांकन करना था। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न था। रजिया सुल्तान ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में कृष्ण देवराय का मूल्यांकन करना था। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, लिखिए। देखिए, भारतीय संविधान का मूल्यांकन जो निर्माण कैसे हुआ, ये संविधान से रिलेटेड शब्द जरूर हैं, लेकिन ये इतिहास में पूछा है तो आपको इतिहास के परस्पेक्टिव से इसको लिखना था। इसके अलावा अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के भारत में जनजातीय आंदोलन के स्वरूप को आपको समझाना था। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी उसको आपको समझाना था, स्पष्ट करना था। इसके अलावा उज्जैन के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की विवेचना करनी थी। मध्य प्रदेश के खाद्य पर्यटन पर प्रकाश डालिए। और दोस्तों, ये आपको बताने का कारण है कि अगर आप पीएससी के विद्यार्थी हैं तो आपको ये आगे ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर पीएससी मेंस में, देखिए प्री तो आप फैक्ट पढ़कर निकाल भी लेंगे, लेकिन मेंस में जो मेन खेल है वो मेंस में ही होता है। और मेंस में आप प्रश्नों का स्तर देख लीजिए, आपको किस तरीके से आप अगर मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ आप सुन रहे हैं तो आप अपने दिमाग में इसको मतलब एक तरीके से बनाइए कि अगर आप मेंस दे रहे होते, ये पेपर दे रहे होते, तो आप किस तरीके से आंसर को फ्रेम करते। तो अगला प्रश्न है, देखिए 15 मार्कर के हैं, अथवा में दिए गए थे। पुनर्जागरण ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे प्रभावित किया और यूरोप में संस्कृति पर व्यापार का अन्य क्या प्रभाव पड़ा। या तो ये करिए, या जल प्रबंधन और स्वच्छता के संदर्भ में हड़प्पा नगर योजना का वर्णन कीजिए, तो मैंने अथवा वाला किया था। अगला प्रश्न है मौर्य शासक अशोक के उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन की विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन आपको करना था। इसके अलावा अथवा में था भारत पर ब्रिटिश विजय ने प्रारंभिक
भारतीय उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था को कैसे बाधित किया, तो मैंने ऊपर वाला किया था, अशोक वाला। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन 4वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के अंतर्गत मध्य भारत के राजनीतिक इतिहास का वर्णन करना था। ये मैंने नहीं किया था। एक पर्यटन स्थल के रूप में बुरहानपुर का ऐतिहासिक महत्व, ये मैंने समझाया था। इसके अलावा सेक्शन बी की बात करें जो ज्योग्राफी से हैं, तो इसमें बहुत ज्योग्राफी का पार्ट मतलब मुझे तो ईजी लगा, आपको भी इजी लगेगा। पहला प्रश्न था 3 मार्कर में, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये शायद कैरोना नदी वेनेजुएला पे है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पनामा नहर कहाँ स्थित है, तो पनामा नहर शायद उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के मध्य है, जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे के सर्वाधिक भंडार हैं, तो सभी जानते हैं पन्ना जिले में। मध्य प्रदेश के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सिंचित भूमि का प्रतिशत अधिक है, यह आपको बताना था। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक अंतर है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल का नाम आपको बताना था। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन सी खरीफ फसलों का बीमा किया जाता है। क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं में उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के उपाय आपको बताना था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था, ये आपको बताना था। भूजल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण आपको बताना था। आपदा क्या है, व्हाट इज डिजास्टर। भारत के अत्यधिक सूखा प्रवाहित क्षेत्र कौन से हैं, वो आपको बताना था। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल क्या है, ये आपको बताना था। भोपाल गैस त्रासदी 1984 के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ये बताना था। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के लिए कौन से प्राकृतिक कारक उत्तरदायी होते हैं, ये भी आपको बताना। तो ये 15-15 मार्कर हैं। इनमें से एक दो ऐसे लगे हैं जो थोड़े से एग्जैक्ट नहीं लिख पाया, बाकी सारे बन चुके थे। अगर इसमें 6 मार्कर में बात करें तो इसमें पहला प्रश्न था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है। मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन एवं उनका विवरण बताना था। मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादक क्षेत्रों का विवरण आपको देना था। भारत में भूमि सुधार हेतु लिए गए कदम क्या गए, मतलब उठाए गए कदम कौन कौन से थे, वो आपको प्रेजेंट करना था। तो प्रश्नों का इतिहास स्तर जो है वो आप देख पा रहे हैं। और देखिए, अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुख्य रूप से आपको इन प्रश्नों को तोड़कर इनका अर्थ निकालना आना चाहिए और किस तरीके से इनको प्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचने पर बल दीजिए। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्री को फोकस करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। प्री निकालना इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री से ही आपका फ़ायदा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेन खेल जो है आपका मेंस में ही होना है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार के लिए कौन से कदम उठाए गए थे। भारत में मृदा संरक्षण की कौन सी विधियों के प्रयोग किए जाता है। पेयजल में अशुद्धियों के कारक बताने थे। मध्य प्रदेश में जल संरक्षण प्रबंधन पर टिप्पणी लिखनी थी। मध्य प्रदेश में सिंचाई में प्रयुक्त होने वाली नई तकनीकों का विवरण आपको देना था। मानव निर्मित आपदाएं कौन सी हैं, एग्जाम्पल सहित आपको बताना था। आपदा प्रबंधन के दौरान राहत एवं पुनर्वास कार्यक्रम की चर्चा आपको करनी थी। और ये केस स्टडी भी आई थी 2, जिसमें कच्छ भूकंप 2021 के कारण और परिणाम दोनों बताने थे। उत्तराखंड आकस्मिक बाढ़ 2013 के कारण और परिणाम दोनों बताने थे। 15 मार्कर की बात करें तो 15 मार्कर में मध्य प्रदेश में, देखिए ज्योग्राफी में एमपी का थोड़ा सा ज़्यादा वेकेज रहा है इस बार। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विवरण दीजिए, ये प्रश्न था। भारत में कोयले के वितरण और उत्पादन की व्याख्या करनी थी। अच्छे प्रश्न थे, लेवल के भी थे और बनने जैसे भी थे इजीली, लेकिन जिसका रिवीजन अच्छा है प्रॉपर तरीके से, उसने ज़रूर इनको अच्छे से किया होगा। भारत में खाद्यान्न के भंडारण या परिवहन संबंधी समस्याओं का उल्लेख करना था। मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिजों के वितरण या उत्पादन का विवरण आपको देना था, ये इजी प्रश्न था। प्राकृतिक आपदाओं की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, उनके अल्पीकरण के उपाय सुझाइए। मध्य प्रदेश की जनजातियों के वितरण की व्याख्या कीजिए। तो ये पेपर था दोस्तों आज का एमपीपीएससी मेंस 2019 का फर्स्ट पेपर था, जो एडिशनल मेंस 15 से 20 तक चलने वाला है। मेरा भी था। अगर मेरे पेपर की कैसा रहा है, अगर ये सब बात बताऊं, तो मेरा पेपर जो है पार्ट बी वाला ज्योग्राफी वाला मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है। कुछ प्रश्न एग्जैक्ट नहीं लिख पाया, बाकी पूरा पेपर पार्ट बी वाला बनाया है। पार्ट ए में कुछ 3 मार्कर जो हैं वो मुझसे नहीं बने हैं, कम से कम 4 से 5 प्रश्न ऐसे जो 3 मार्कर मुझसे नहीं बने हैं। बाकी उसमें 6 मार्कर और 15 मार्कर भी मैंने जो है पूरा किया है। और ये हैं, और लगातार आपको एमपीपीएससी से जुड़े हुए तमाम अपडेट इस चैनल के माध्यम से पहले भी मिलते रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।